अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, वेलकम टू ख़वातीन की दुनिया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी जो अम्मी हैं वो बहुत बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और आप सबसे दुआ की भी अपील की थी कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को सेहत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरी वालदा के कुछ टेस्ट हैं और दुआ कीजिए वो टेस्ट जो है वो सही आए। तो ऐसा है कि मेरी वालदा की जो रिपोर्ट्स हैं वो सही नहीं आई। उनको लीवर कैंसर हो गया, उनके लीवर में रसौली बन गई है। माँ बाप इंसान का कुल असासा होते हैं। मेरी जन्नत, मेरी माँ, उनको तो पता भी नहीं है कि उनको क्या हुआ है। वो रोज़ाना पूछती हैं डॉक्टर ने कुछ बताया है क्या। हम कहते हैं नहीं, आपको कुछ भी नहीं हुआ, आप ठीक हो जाएंगी। वो बहुत वीक हो गई हैं। जब आप किसी अपने को, अपने वालिदैन को तकलीफ़ में देखते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। मेरे वालिद साहब भी शुगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, फालिज भी हुआ उनको 2 बार, लेकिन वो खाते पीते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। नमाज़ पढ़ते हैं तो रोते हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं होने देते। वो बहुत टूट से गए हैं, बहुत बिखर से गए हैं। समझ नहीं आ रही मैं आप लोगों से क्या बात करूं। सोचा आप लोगों से थोड़ा अपना दुख शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि सिवाय अल्लाह के मैं किसी के कंधे पे भी सर रख के नहीं रोई, किसी के सामने नहीं रोई, अल्लाह के सामने रोई हूँ बस। क्योंकि मैं बड़ी हूँ, मेरी 2 छोटी बहनें हैं, एक बड़े भाई हैं, एक छोटा भाई है। वालिद साहब रोते हैं तो मैं उन्हें तसल्ली देती हूँ कि अब्बू देखे मैं भी तो हिम्मत कर रही हूँ, मैं नहीं रो रही। वालदा को भी कुछ भी नहीं बताया। मेरी माँ बहुत मजबूत बनी हुई है। वो कहती है डॉक्टर कुछ भी बताए मुझे ज़रूर बताना। मुझे तकलीफ़ होती है सोच के जब उनका ट्रीटमेंट होगा उनके बाल उतरेंगे। आज एहसास हो रहा है कि जब किसी इंसान को अपनी बीमारी का पता चलता है तो वो अपनी ज़िंदगी क्यों थोड़ी कर लेता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने वालिदैन के साथ गुजार रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही मैं आप लोगों से क्या बात करूँ। बस यही कहूँगी मेरे वालिदैन के लिए दुआ करें। यहाँ मेरी वालदा सो रही थी हॉस्पिटल में ना, उनको हाथ में बहुत पेन हो रही थी, बार बार नीडल्स वगैरह लग रही थी, तो सो रही थी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। मैं हाथ छुड़ा भी रही थी तो वो छोड़ नहीं रही थी, नींद में भी उन्होंने हाथ मेरा पकड़ा हुआ था। फिर जब हम उन्हें हॉस्पिटल से घर लेके आए, मेरे वालिद साहब बहुत खुश थे। वो हॉस्पिटल से मेरे ही घर आई थी। मेरे वालिद साहब मेरे घर में ही थे। मेरे वालिद साहब खुद उनको हाथ पकड़ के अंदर लेकर आए, और हमने वालिदा को यही बताया, अम्मी को यही बताया कि माँ आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं। माँ बस डॉक्टर ने आपको कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाने हैं, कुछ मेडिसिन देनी है, कुछ टेस्ट करने हैं, बस आपको छुट्टी हो गई है, आप ठीक हैं। माँ तो तसल्ली में है कि चले मैं ठीक हो गई हूँ। कभी कभी उन्हें शक भी होता है कि तुम लोग इतने परेशान क्यों हो। खैर माँ को तो हमने तसल्ली दे दी। एक दिन अम्मी मेरे घर रहीं, फिर हम अम्मी के घर आ गए। मेरी अम्मी मनावा में रहती हैं। रात को मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मेरी अम्मी को मौसम एंजॉय करना,
میری امی بہت زندہ دل ہیں، خوش رہنا بہت پسند ہے۔ امی موسم دیکھ کے بہت خوش ہو رہی تھی کیونکہ کافی دنوں بعد گرمی کا زور ٹوٹا تھا۔ امی کو دیکھ کے ہم لوگ بہت خوش ہو رہے تھے۔ والدین کے چہروں پر خوشی دیکھ کر خود ہی چہرے پر خوشی آ جاتی ہے، اور والدین کو دکھ میں دیکھ کر انسان دکھی رہتا ہے۔ اور ہم بیٹیاں تو اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ کی خیر مانگتی ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ یا اللہ ہمارے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، کیونکہ والدین جو ہوتے ہیں نا، والدین کے سروں پہ بیٹیاں راج کرتی ہیں، والدین کی زندگی میں بیٹیاں راج کرتی ہیں، والدین سے ہی بیٹیوں کا مائکہ سلامت رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کا مائکہ جو ہے وہ سلامت رکھے، ہر بیٹی کے ماں باپ کو سلامت رکھے، خوشیوں والی اللہ زندگی عطا کرے، صحت تندرستی والی زندگی عطا کرے۔ بس اب یہی ہے کہ والدہ کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے ہم لوگ ہاسپٹلس جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے 2-3 ہاسپٹل سرچ کیے ہیں، ہم لوگ چاہ رہے ہیں ایسے ہاسپٹل جائیں جہاں ہمیں بار بار دھکے نہ کھانے پڑیں، جہاں ہماری والدہ کو یہ نہ ہو کہ 2 مہینے ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ کہیں آپ فلاں ہاسپٹل چلے جائیں۔ تو بس ابھی ہم 2-3 ہاسپٹل سرچ کر چکے ہیں، اور پھر اب یہ ہاسپٹل کے لیے ہی جا رہے تھے، میں اور میرے ہسبینڈ۔ ماں کو ریڈی کیا تھا، ماں آپ ریڈی ہو جائیں، بھائی کو کہہ دیا تھا، ابو کو کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ ناشتہ کر کے فری ہو جائیں، یہ صبح صبح کا ٹائم تھا، تو ہم لوگ ہاسپٹل کے لیے نکل رہے تھے۔ کچھ ٹیسٹ کروانے تھے، سی ٹی اسکین پیٹ کا کیا ہوا تھا، وہ چیک کروانا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جس ہاسپٹل میں بھی جائیں تو ہاسپٹل میں یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنی رپورٹس دیکھیں گے، فریش جو ہے وہ ٹیسٹ کریں گے۔ تو بس یہاں ہم لوگ ماں کو چیک کروانے کے لیے آئے تھے، لیکن یہاں بھی اسی طرح تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم چاہے یہ 2 دن پہلے کی رپورٹس ہیں، لیکن ہم اپنی رپورٹس جو ہیں، اپنے ٹیسٹ جو ہیں وہ کریں گے۔ بس ابو بھی اپنا خیال آج کل نہیں رکھ رہے ہیں، ابو کی ڈیلی جو ہے وہ شوگر ہائی جا رہی ہے، اور ابو کا بلڈ پریشر ویسے تو ہائی ہوتا ہے، لیکن آج کل ابو کا بلڈ پریشر بھی لو جا رہا ہے۔ بس آخر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ میرے والدین کے لیے دعا کریں، اور جن کے والدین سلامت ہیں اپنے والدین کو سمجھیں، ان کے ساتھ محبت کریں، انہیں ٹائم دیں۔ پھر ملوں گی نئے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔